हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं ऐसी बेहतरीन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में जानकर आप ये कहेंगे कि काश हमें पहले पता होता। बिल्कुल दोस्तों, आज से पहले आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हैकर्स गलत होते हैं, हैकर्स ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया, हैकर्स की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हैकर्स की वजह से आपको कितने फ़ायदे हुए हैं। अगर हैकर्स नहीं होते तो जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज आप कर पा रहे हैं, शायद उस टेक्नोलॉजी तक पहुँचने में हमें काफ़ी साल लग गए होते। हैकर्स की बदौलत ही आज आपको लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करने का मौका मिल पा रहा है, और हैकर्स की वजह से ही आज कंप्यूटर की दुनिया में तहलका मचा हुआ है। एंड हैकर्स के ऐसे बहुत सारे कारनामे जिनके बारे में जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा, और इन सभी के साथ मैं आपको बता दूं, फेसबुक, एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज भी अगर क्या होगा आपको पता चले कि ये भी हैकर्स के द्वारा बनाई गई हैं, तो आप ये कहेंगे कि ये बहुत अजीब हो सकता है। तो दोस्तों आज आपको ऐसी ही अजीबोगरीब बातें पता चलेंगी। आज मैं आपको 5 ऐसे बड़े रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से आप खुद कहेंगे कि अगर वास्तव में हैकर्स नहीं होते तो हमारी टेक्नोलॉजी, सोचने और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता। तो हम जानने वाले हैं ऐसे कुछ कारणों के बारे में जिनकी मदद से आपको पता चलेगा कि क्यों हैकर्स की वजह से आज हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, और जिसकी वजह से हमें थैंक्स बोलना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं कारण नंबर 1। तो अगर हम बात कहें कि हैकर्स ने मदद की हमारी कंप्यूटर्स बनाने में, तो दोस्तों ये बात आपको थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बहुत हद तक काफ़ी सच भी है। क्योंकि कंप्यूटर्स के अर्ली डेज़ में, यानी कि कंप्यूटर फील्ड की जब शुरुआत हुई थी, कंप्यूटिंग दुनिया की जब शुरुआत हुई थी, उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर्स हैं या हार्डवेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं होते थे, सिक्योर साइट्स नहीं होती थी। लेकिन उसी टाइम पे कुछ लोग ऐसे थे जो इनसे अलग सोच रहे थे, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, यानी कि वो हैकिंग के बारे में सोच रहे थे। इनमें से कुछ लोग फ्रीकर्स भी थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो फ्री में कॉल कर लिया करते थे, यानी कि बिना पैसे खर्च किए ही कॉल कर लेते थे, मतलब इंटरनेट की मदद से कॉल कर लेते थे, जिसकी बदौलत ब्लू बॉक्सेस जैसी चीज़ें डेवलप हुई, और लोगों को उन्होंने सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा भी हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हीं अर्ली स्टेजेस में बहुत सारे लोग जो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में मतलब अलग तरीके से सोचा करते थे, ऐसे ही 2 लोग और भी थे जिनमें नाम आता है स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनिक, जिन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की। दोस्तों मतलब ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि क्या उन दिनों ये दोनों जो लोग हैं, स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक, ये दोनों ही ऐसे पर्सन्स थे जिन्होंने मतलब उस टाइम पे जो हैकिंग की दुनिया में हो रहा था उस टाइम पे पूरी तरह गौर किया और एक नई तरह की टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने का इन्होंने सोचा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एप्पल की सिक्योरिटी की मामले में ही बहुत अच्छे लेवल पे काउंटिंग की जाती है। तो उसके बाद इन लोगों ने वहाँ से सीखा, और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता दूँ हिस्ट्री ऑफ एप्पल से ली गई है, और ये बिल्कुल सच है। यानी कि उस टाइम के जो लोग थे और उस टाइम के जो हैकर्स की वे ऑफ वर्किंग थी, उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने एप्पल को काफ़ी हद तक सिक्योर करने के बारे में सोचा, और उन दिनों एप्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी। तो पहला कारण था ये। दूसरा, अगर हम बात करें कि बेस्ट कोडर्स जो हैकर्स होते हैं, हैकिंग की वजह से ही हमें काफ़ी बेस्ट कोडर्स भी मिले। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं मतलब अलग अलग टाइम पे मीटिंग्स करते हैं या अलग अलग टाइम पे कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं, जैसे कि हैकाथॉन्स हो गया, जहाँ पे बहुत अलग अलग कोडर्स आते हैं और ऐसी कोडिंग्स को वो डेवलप करके दिखाते हैं जिनकी मदद से बड़े प्रोड्यूसर की जो सिक्योरिटी है उसे भी ब्रेक किया जा सकता है। ऐसी जगह पर जाकर बहुत सारे जो नए इन्वेंटर्स थे जो वहाँ पे गए, उन्होंने हैकाथॉन जैसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन किया, तो उन्हें वहाँ नई बहुत सारी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता चला, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चला, जिनके बाद सॉफ्टवेयर्स को एक अलग तरीके से डेवलप करने के बारे में सोचा गया, और वहाँ उन्होंने कोडर्स के हिसाब से सोचना स्टार्ट किया। और इस तरह से जो कंपनीज थी उन्हें भी ये चीज़ फील हुई कि जो आने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, जो आने वाली चीज़ें हैं, वेबसाइट्स वगैरह हैं, वो काफ़ी हद तक सिक्योर होनी चाहिए, और ऐसे में इन कोडर्स ने काफ़ी मदद की ऐसी कंपनीज़ की। तो यहाँ पे जो कोडर्स हैं, हैकर्स बहुत सारे हैं जो काफ़ी अच्छे कोडर्स होते हैं, तो अच्छी कोडिंग होगी तो वेबसाइट या सॉफ्टवेयर्स भी काफ़ी हद तक सिक्योर रहेगा। तो कोडर्स, बहुत सारे हैकर्स थे जो काफ़ी अच्छे कोडर्स भी थे, और उन्होंने कंपनीज़ की हेल्प की। तो इस वे में भी कोडिंग की मदद से भी जो सॉफ्टवेयर्स थे उन्हें सिक्योर करने में मदद मिली। अब हम बात करते हैं नंबर 3। दोस्तों नंबर 3 पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि आपको पता चले कि जो मार्क जगरबर्ग हैं, फेसबुक के जो फाउंडर हैं, वो भी शायद हैकर्स ही थे। जैसे कि अभी मैंने कोडर का एग्जांपल दिया, तो हैकर्स का मतलब जस्ट यही नहीं है कि कमियों को ढूंढ लेना, जस्ट है कि कुछ अलग तरीके से सोचना। तो उन्होंने भी जस्ट यही किया। फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क जगरबर्ग, एक तरह से सेल्फ
प्रोफेस्ड हैकर थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को हैकिंग को नेगेटिव तरीके से यूज़ करने के बजाय उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स में इस चीज़ का जज्बा दिखाया। और आप देख सकते हैं कि हैकिल लास्ट जो फेसबुक है वो काफ़ी हद तक काफ़ी सिक्योर्ड थी, लेकिन अभी हाल ही में कुछ जो अटैक्स हुए हैं उनकी वजह से इस पर फ़र्क पड़ा है। लेकिन फेसबुक के जो फाउंडर हैं, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छे वो कोडर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी हैकर्स की वजह से काफ़ी सारी अमेजिंग चीज़ें भी हमें मिली। वो हैकिंग की दुनिया के बारे में सोच पाए, उन्होंने कोडिंग प्रोग्रामिंग पे थोड़ी अच्छी कमांड की ताकि वो चीज़ें हैक ना हो सकें, इसीलिए फेसबुक हमें मिल पाया। इवन लाइनस टोवाल्ड्स जो कि लाइनक्स के क्रिएटर हैं, वो भी एक हैकर ही थे। और अगर मैं बात करूँ मेन चीज़ की, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि टिम बर्नर ली, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि हैकर्स ही थे, लेकिन उनकी जो कोडिंग की चीज़ें थी वो बाद में उनकी जो कोडिंग की नॉलेज थी उसने ही मदद की बाद में www क्रिएट करने में। यानी कि अगर वो कोडर्स नहीं होते तो आज आप www यानी वर्ल्ड वाइड वेब का एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। तो ये हैकर्स की ही बदौलत है दोस्तों। हैकर्स आर द वोकल क्रिटिक्स, यानी कि अगर मैं बात कहूँ कि मोस्टली एवरेज जो यूज़र्स हैं, अगर मान के चलिए मार्केट में कोई नई चीज़ आई है, नया कोई सॉफ्टवेयर आया है, नया या फिर हार्डवेयर आया है, तो लोकल यूज़र कितने दिनों में यूज़ करके उसकी कमियों को बता सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये हैकर्स ही होते हैं जो बड़े से बड़े सॉफ्टवेयर या बड़े बड़े हार्डवेयर्स की कमियों को पलक झपकते ही ढूंढ लेते हैं और बाद में सिक्योरिटी जो कंपनीज़ हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, हार्डवेयर कंपनीज़ हैं, उन्हें वार्न करते हैं कि भाई अभी इसके अंदर बहुत सारी कमियां आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो हैकर्स की बदौलत ही हमें लेटेस्ट और एडवांस चीज़ें यूज़ करने का मौका मिलता है, क्योंकि कहीं इस चीज़ का फ़ायदा, कहीं इस कमी के बारे में बहुत लंबे टाइम के बाद पता चले, तो उससे ज़्यादा बेटर होता है कि हैकर्स जो लोग होते हैं ये पहले ही उन कमियों को उजागर कर देते हैं। तो इससे कंपनी को एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करने में भी मदद मिलती है। तो इस तरह से भी हमें हैकर्स को थैंक्स बोलने का बनता है, क्योंकि हैकर्स मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये कमियां नहीं ढूंढेंगे तो मतलब जो भी नया सॉफ्टवेयर, नई चीज़ बन के आएगी वो इन लोगों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाएगी। और टाइम टू टाइम आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी कंपनीज बग बाउंटी जैसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करती हैं ताकि वो अपने सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स को काफ़ी इफेक्टिव बना सकें और सिक्योर बना सकें। दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करूँ, ब्लैक हैट हैकर्स ज़्यादातर लोगों को माना जाता है कि ब्लैक हैट हैकर्स सोसाइटी वगैरह को नुकसान पहुँचाते हैं, बट इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि ब्लैक हैट हैकर्स सही, तो ये लोग ही वो लोग होते हैं जो हमें वास्तविक सच्चाई से रूबरू कराते हैं। क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ें सिक्योर हैं, सही हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग ही हमें बताते हैं कि वास्तव में जो भी चीज़ें हैं वो कितनी सिक्योर हैं या सही हैं। तो इन शॉर्ट वे हम कह सकते हैं कि वास्तव में यही वो लोग हैं जो हमें इनकी वजह से वास्तविक टेक्नोलॉजी मिल रही है। तो अब तक आपके माइंड में जो भी चीज़ें रही हों हैकर्स को लेकर वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि आज की इस वीडियो के बाद आपकी जो सोच है हैकर्स के बारे में बिल्कुल बदल गई होगी। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। और आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।